कहानी की शुरुआत में हमें एक मशहूर उद्योगपति को दिखाया जाता है जिसका नाम टोनी स्टार्क है। वह अमेरिकी सेना के लिए बहुत बड़े बड़े हथियार बनाता है और इन्हीं वजह से वह बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। टोनी स्टार्क से पहले टोनी स्टार्क का पिता अमेरिकी सेना के लिए हथियार बनाया करता था, लेकिन अब यह कमांड टोनी स्टार्क ने संभाल ली है। टोनी स्टार्क ने बचपन से ही अपने पिता के साथ मिलकर सेना के लिए रोबोट बनाए हैं, साथ ही बहुत सारी अत्याधुनिक चीजें भी बनाई और इसी चीज के लिए टोनी स्टार्क को अवार्ड भी दिया जाता है। टोनी स्टार्क के पास इतना ज्यादा पैसा है, वह अपना पैसा लड़कियों और जुओं पर उड़ाता है और महंगी गाड़ियां उसका शौक है। आए दिन वह किसी न किसी लड़की के साथ जरूर होता है। लेकिन टोनी स्टार्क की एक पर्सनल असिस्टेंट भी है जिसका नाम पेपर है, जो टोनी स्टार्क का हर एक काम करती है। टोनी स्टार्क का बंगला कैलिफोर्निया के पहाड़ों पर है और उसका यह बंगला एडवांस टेक्निक से भरा पड़ा है। टोनी के पास जार्विस नाम का एक AI कंप्यूटर भी है जो टोनी को सुबह से लेकर शाम तक की अपडेट देता रहता है, साथ ही टोनी का कहना भी मानता है। टोनी स्टार्क को महंगी चीजें खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। टोनी स्टार्क के पास उसका खुद का प्राइवेट जेट है और टोनी अपने इसी प्राइवेट जेट में अपने दोस्त रोडी के साथ अफगानिस्तान जाता है, क्योंकि वहां पर टोनी स्टार्क को अपनी मिसाइलों का प्रशिक्षण दिखाना है। टोनी स्टार्क अफगानिस्तान एयरबेस के पास अपनी मिसाइल चलाकर दिखाता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद टोनी स्टार्क आर्मी की गाड़ी में ही चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में इनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी बहुत ज्यादा हैं और इसी हमले में एक मिसाइल टोनी स्टार्क के पास आकर फट जाती है और इस मिसाइल की वजह से टोनी स्टार्क बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। आतंकवादी उसे अपने बेस पर ले आते हैं और उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर येंसेन नाम का एक डॉक्टर है जो टोनी स्टार्क का इलाज करता है और येंसेन ने टोनी स्टार्क के हार्ट के पास एक डिवाइस लगा दिया, क्योंकि येंसेन बताता है कि तुम्हारे दिल के पास मिसाइल के कचरे जा रहे हैं, अगर वो तुम्हारे दिल को छू गए तो तुम मर जाओगे, इसीलिए मैंने यह डिवाइस लगाया है ताकि यह डिवाइस उन कचरों को अपने पास रखे, तुम्हारे दिल के करीब ना जाने दे। इन आतंकवादियों ने टोनी स्टार्क को पकड़ा हुआ है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि टोनी स्टार्क उनके लिए काम करे और उनके लिए ही मिसाइल बनाए। पहले तो टोनी स्टार्क मना कर देता है क्योंकि वह अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता, लेकिन टोनी स्टार्क को थोड़ा बहुत टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद वह मिसाइल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी स्टार्क को पता चलता है कि उसने जो पहले मिसाइल बनाई है वो सभी मिसाइल इन आतंकवादियों के पास हैं, इसलिए टोनी स्टार्क को लगने लगता है कि उसने जो भी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गई। लेकिन वह इन आतंकवादियों के कहने पर मिसाइलों को बनाना शुरू कर देता है और इस काम में येंसेन भी उसकी मदद करता है। टोनी स्टार्क सबसे पहले तो अपने लिए एक आर्क रिएक्टर बनाता है ताकि वह उसे अपने दिल के पास फिट कर सके, क्योंकि जो पहले डिवाइस उसके दिल के पास लगाया गया है उसे जारी रखने के लिए उसे बैटरी उठाने की जरूरत पड़ती है और अभी जो उसने नया आर्क रिएक्टर बनाया है उसकी वजह से उसे बैटरी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे ऊर्जा अपने आप मिलती रहेगी। अब टोनी स्टार्क भी आतंकवादियों के कहने पर काम पर लगा हुआ है, लेकिन वह उनके लिए मिसाइल नहीं बना रहा बल्कि वह अपने लिए एक सूट तैयार कर रहा है जो बहुत ही एडवांस और टेक्निक से लैस होगा। और इसी वजह से आतंकवादियों को टोनी स्टार्क पर शक हो जाता है और वे उसे चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन आतंकवादियों को यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे टोनी पकड़ा जाए और वे टोनी को बोलते हैं कि आपके पास एक दिन की मोहलत है, हमारी मिसाइल हमें तैयार करके दो, नहीं तो हम येंसेन को मार रहे हैं। लेकिन टोनी बोलता है कि मुझे इस इंसान की जरूरत है क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वह इसके बिना नहीं कर सकता। इसलिए टोनी रात को ही अपनी मेहनत तेज कर देता है और अपने लिए एक आर्मर सूट बनाकर तैयार कर देता है और खुद उस सूट के अंदर फिट हो जाता है और कंप्यूटर की मदद से अपने सूट के अंदर बहुत सारी चीजों को अपलोड कर देता है। लेकिन तभी आतंकवादियों को शक हो जाता है और वे येंसेन और टोनी को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन टोनी ने दरवाजे पर ही ग्रेनेड लगाए थे जिसकी वजह से 2 आतंकवादी तो वहीं पर मर जाते हैं। तब तक येंसेन भी आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए चला जाता है और तब तक टोनी स्टार्क का सूट भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और इसी सूट की वजह से यहाँ पर वह बहुत सारे आतंकवादियों को मारता है और इन आतंकवादियों ने जितने भी हथियार टोनी स्टार्क के चुराए थे वो सभी टोनी स्टार्क को जला देता है। लेकिन दुख की बात है कि इस हमले में येंसेन मारा जाता है। मिसाइलों को आग लगने की वजह से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टोनी स्टार्क का सूट बहुत ज्यादा एडवांस है क्योंकि वह उड़ भी सकता है, लेकिन टोनी स्टार्क लो फ्यूल की वजह से इस सूट से ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता और एक रेगिस्तान में आकर गिर जाता है और टोनी स्टार्क द्वारा बनाया गया सारा आर्मर टूट जाता है। लेकिन तब तक मिलिट्री के हेलीकॉप्टर वहां पर आ जाते हैं जो टोनी स्टार्क को बचाकर ले जाते हैं। टोनी स्टार्क कैलिफोर्निया आ जाता है और आते ही वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वह मीडिया के सामने बोलता है कि आज से मेरी कंपनी कोई भी हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि टोनी स्टार्क को लगता है जिन हथियारों को मैंने बनाया है उन्हीं हथियारों की वजह से मेरे सेना के जवान मारे गए हैं, इसलिए मैं आगे से कोई हथियार नहीं बनाऊंगा। दरअसल जो टोनी स्टार्क कंपनी चलाता है वह अकेला उसका मालिक नहीं है, उसका दोस्त ओबिडिया भी उस कंपनी का मालिक है और वो टोनी स्टार्क को बोलता है कि हमें हथियार तो बनाने ही होंगे, उन्हीं की वजह से तो हमें पैसा आता है। साथ ही ओबिडिया एक बहुत बड़ा आर्क रिएक्टर बनाना चाहता है ताकि ऊर्जा बनाने के लिए किसी फ्यूल की जरूरत ना पड़े और इस काम में वह टोनी की मदद चाहता है, लेकिन टोनी मना करता है। अब टोनी ने अपनी लैब में आकर अपने लिए एक नया आर्क रिएक्टर बना लिया है जो बहुत ही एडवांस है और वो अपनी असिस्टेंट पेपर की मदद से इस आर्क रिएक्टर को अपने दिल के पास फिट करवाता है। लेकिन पेपर पुराने आर्क रिएक्टर को कचरे में नहीं फेंकती बल्कि वह उसे संभाल कर रखती है। यहाँ पर एक एजेंट कोल्सन नाम का एक आदमी भी है जो टोनी स्टार्क से मिलना चाहता है और वहीं अफगानिस्तान में वे आतंकवादी टोनी स्टार्क के सूट के कचरे को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वे दोबारा से इसे असेंबल करके टोनी स्टार्क का सूट बना सके। और टोनी स्टार्क भी अपनी लैब के अंदर नया सूट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है जो पहले वाले सूट से बहुत ज्यादा एडवांस होगा, लेकिन वह इस काम में बार बार फेल भी होता है और टोनी स्टार्क भी अपनी 11 दिनों की मेहनत के बाद अपने लिए एक बहुत ही एडवांस सूट तैयार कर लेता है। टोनी स्टार्क अपने सूट के अंदर जार्विस कंप्यूटर को भी फिट करता है और टोनी अपने सूट को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। हालांकि जार्विस इतनी ऊंचाई पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन टोनी फिर भी ऊंचाई पर जाता रहता है
और ठंड की वजह से टोनी का सूट जम जाता है और वह नीचे गिर जाता है। इसलिए टोनी स्टार्क अपने सूट को और भी एडवांस बनाता है ताकि वह ऊंचाई पर जाने के बाद भी बर्फ में ना जमे। पेपर ने पुराने आर्क रिएक्टर को फेंका नहीं, बल्कि उसे टोनी को एक गिफ्ट कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया कि टोनी के पास भी दिल है। टोनी इस गिफ्ट को देखकर खुश है, लेकिन तभी टोनी को पता चलता है कि उसकी कंपनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और टोनी को उसमें इनवाइट भी नहीं किया गया। लेकिन टोनी तो टोनी है, वह अपनी गाड़ी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है, जहां हम स्टैनली को भी देख सकते हैं। और टोनी का दोस्त ओबिडिया टोनी को देखकर हैरान है कि टोनी यहाँ पर कैसे आ पहुंचा। टोनी स्टार्क यहाँ पर अपनी असिस्टेंट पेपर को देखता है जो बेहद खूबसूरत लग रही है। टोनी स्टार्क से रहा नहीं जाता और उसके साथ डांस करता है। बाद में ये दोनों छत पे चले जाते हैं जहाँ ये एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन पेपर खुद को किसी तरह से रोक लेती है। टोनी स्टार्क को यहाँ पर क्रिस्टीन नाम की एक औरत मिलती है और वह बताती है कि तुम्हारे हथियारों को गुलमीरा में देखा गया था जो अफगानिस्तान में है। लेकिन टोनी बोलता है कि मैंने तो कोई हथियार भेजने का ऑर्डर भी नहीं दिया। इसलिए टोनी को अपने दोस्त ओबिडिया पर शक होता है कि उसी ने यह ऑर्डर दिया है। और टोनी का दोस्त ओबिडिया भी मान लेता है कि हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था और मैंने ही तुम पर केस करवाया था। और टोनी को पता चल जाता है कि अफगानिस्तान में जो हथियार उसने वायुसेना को बेचे थे और वो हथियार अब आतंकवादियों के पास हैं। टोनी स्टार्क को गुस्सा आता है, इसलिए वह अगले ही दिन अपने सूट को पहनकर उसी लोकेशन पर चला जाता है जहाँ पर आतंकवादी रहते हैं। यहाँ पर आतंकवादी भोले भाले गांव वालों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन टोनी स्टार्क यहाँ पर एन मौके पर आकर सभी आतंकवादियों को मार देता है। टोनी स्टार्क यहाँ पर अपनी खुद की बनाई हुई मिसाइलों को देखता है जो इन आतंकवादियों के पास है। टोनी स्टार्क इन मिसाइलों को भी खत्म कर देता है। अमेरिकी सेना को पता चल जाता है कि जहाँ पर अफगानिस्तान में आतंकवादी रहते हैं वहाँ पर बम धमाके हुए हैं। इसीलिए वायुसेना वाले अपने 2 लड़ाकू विमान वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक अनजान चीज दिखी है जो लोगों पर हमले कर रही है। लेकिन यह तो टोनी स्टार्क का सूट था जो लोगों की जान बचा रहा था। ये लड़ाकू विमान टोनी स्टार्क पर हमला करते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क इन हमलों से किसी तरह बच जाता है। टोनी स्टार्क का दोस्त रोडी, जो कि वायुसेना के अंदर ही है, उसे पता जाता है कि यह टोनी स्टार्क है। लेकिन इस हमले में वायुसेना का एक जहाज क्रैश हो जाता है और बाद में टोनी स्टार्क का दोस्त रोडी मीडिया में बता देता है कि वहां पर केवल प्रशिक्षण हो रहा था जिसमें हमारा एक प्लेन क्रैश हुआ है। देर रात को टोनी स्टार्क का दोस्त ओबिडिया अफगानिस्तान में आतंकवादियों के पास चला जाता है और वह देखता है कि उन्होंने टोनी स्टार्क के पुराने सूट को असेंबल कर दिया है। और हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क को मारने के लिए ओबिडिया ने ही आतंकवादियों को पैसे दिए थे, लेकिन वह यहाँ पर आतंकवादियों को मारकर इस सूट को अपने साथ ले जाता है। पेपर भी टोनी के ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां से वह कंपनी के ऑफिस में जाकर हथियारों की सारी सूची को एक पेन ड्राइव में सेव कर लेती है। और ऐसा करने के लिए पेपर को टोनी ने ही कहा था, क्योंकि टोनी इस कालाबाजारी को रोकना चाहता है, क्योंकि उसके हथियार बिना उसकी परमिशन के दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं जहां पर आतंकवादी उन हथियारों का यूज कर रहे हैं। और यह काम ओबिडिया कर रहा है जो इस वक्त यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब तक ओबिडिया को पेपर पर शक होता, वह उन हथियारों की सूची पेन ड्राइव में डालकर यहाँ से ले जाती है। और जाते टाइम वह अपने साथ एजेंट कोल्सन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि वह टोनी स्टार्क से मिलने की जिद करता है। ओबिडिया सीधा टोनी के घर पर जाता है और उसे बेहोश कर देता है, क्योंकि ओबिडिया को टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर चाहिए जो वह हमेशा अपने दिल के पास रखता है। अब टोनी स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन टोनी स्टार्क के पास एडवांस रोबोट हैं और वो टोनी स्टार्क के पुराने आर्क रिएक्टर को टोनी स्टार्क में लगा देते हैं। यह वही आर्क रिएक्टर होता है जो टोनी स्टार्क फेंकने वाला था, लेकिन पेपर ने उसे संभाल कर रखा था और इस आर्क रिएक्टर की वजह से टोनी जिंदा रहता है। ओबिडिया ने टोनी स्टार्क से निकाले गए आर्क रिएक्टर को उस सूट में लगा दिया है जो वह आतंकवादियों से लेकर आया है। अब पेपर भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि उसे ओबिडिया की सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वह उसे गिरफ्तार करवाना चाहती है। लेकिन ओबिडिया अपने सूट में है, इसलिए वह यहाँ पर जितने भी एजेंट हैं उन सभी को मार देता है। लेकिन जैसे ही वह पेपर को भी मारने वाला था, वहीं पर टोनी स्टार्क अपने सूट में आ जाता है। फिर टोनी स्टार्क और ओबिडिया के बीच लंबी लड़ाई होती है। हालांकि टोनी स्टार्क का आर्मर बहुत छोटा है और ओबिडिया का आर्मर बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए ओबिडिया टोनी स्टार्क पर हावी होने लगता है। लेकिन टोनी स्टार्क अपने दोस्त ओबिडिया को अपने पीछे पीछे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। इतनी ऊंचाई पर टोनी स्टार्क के सूट का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ओबिडिया के सूट पर बर्फ जमने लगती है और इसलिए वह सूट बंद हो जाता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर टोनी स्टार्क को लगता है कि वह मर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वह टोनी स्टार्क पर फिर से हमला करता है। तब टोनी पेपर को बोलता है कि उस आर्क रिएक्टर को उड़ा दो जिस पर ओबिडिया काम कर रहा है, जो सबसे बड़ा है। पेपर टोनी के कहने पर ऐसा ही करती है और वह इस आर्क रिएक्टर की ऊर्जा को तेज कर देती है, जिससे यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में ओबिडिया मारा जाता है, लेकिन टोनी बच जाता है। इसके थोड़े से टाइम बाद एजेंट कोल्सन भी आखिरकार टोनी से मिलता है और उसे एक नोट्स देता है और बोलता है कि आपकी एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कहनी है जो इस नोट्स पर लिखी है। बाद में टोनी स्टार्क प्रेस के सामने जाता है और सभी के सामने बोल देता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी बेहतरीन वीडियोज के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर